एक औरत डर के मारे देखती है कि आसमान के किनारे अचानक एक अजीब सा काला बादल दिखाई देता है और उससे भी ज्यादा डरावनी बात यह होती है कि जैसे ही बारिश की बूंदें जमीन पर गिरती हैं, तुरंत सफेद धुआं उठने लगा है और पेड़ों की पत्तियां भी तेजी से गलने लगती हैं। तभी उसे समझ आ जाता है कि ये कोई साधारण बारिश नहीं बल्कि जानलेवा एसिड रेन है। वो बिना समय गंवाए अपनी बेटी और पति को ढूंढने के लिए जंगल की ओर गाड़ी लेकर निकल पड़ती है। उधर जंगल में उसकी बेटी भी आसमान में हो रहे इस बदलाव को महसूस कर लेती है और तुरंत घोड़े वाले अस्तबल की तरफ भागती है। किस्मत से आखिरी सेकंड में जब काला बादल वहां पहुंचने ही वाला होता है, वो अपने पिता से मिल जाती है और दोनों जल्दी से अस्तबल के अंदर छिप जाते हैं। लेकिन तभी वो खतरनाक बादल उनके ऊपर पहुंच जाता है और मूसलाधार एसिड बारिश शुरू हो जाती है। जमीन पर गिरते ही हर बूंद से धुआं उठा। तभी उन्हें पता चलता है कि पत्नी गाड़ी लेकर पहुंच चुकी। आदमी तुरंत एक कपड़े से खुद और अपनी बेटी को ढक लेता है और किसी तरह दोनों गाड़ी तक पहुंच जाते हैं। पत्नी बिना देर किए तुरंत वहां से गाड़ी दौड़ा देती है ताकि इस जहरीली बारिश से दूर निकल सके। लेकिन थोड़ी ही दूर जाने पर उन्हें भयानक ट्रैफिक जाम मिल जाता है, जहां लोग एसिड बारिश में हंसकर इधर उधर भाग रहे होते हैं और दूसरों की गाड़ियों में बैठने की गुहार लगा रहे होते हैं। मगर इस तबाही के माहौल में कोई भी अपनी गाड़ी का दरवाजा नहीं खोलता, क्योंकि सबको डर है कि दूसरे के शरीर पर लगी एसिड बारिश उनसे भी उन्हें नुकसान पहुंचा सके। ऐसे में वो औरत बिना सोचे समझे गाड़ी का एक्सीलेटर दबाती है और किसी तरह रास्ता बनाकर निकल जाती है। वो जानती है कि अपनी बेटी और परिवार को बचाने के लिए उसे जल्दी से कोई सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी। कुछ देर बाद जब बादल हट जाते हैं तो हर जगह तबाही का मंजर होता है, लेकिन उनका परिवार किसी तरह बच जाता है। तभी उनकी गाड़ी खराब हो जाती है और उन्हें सड़क किनारे रुकना पड़ता है। मजबूरी में वो गाड़ी छोड़कर पैदल आगे बढ़ते हैं ताकि कोई सुरक्षित जगह मिल सके। थोड़ी देर बाद उन्हें सड़क किनारे एक पुरानी फैक्ट्री दिखाई देती है, जहाँ कोई और जिंदा इंसान नहीं होता, लेकिन रात गुजारने के लिए वो जगह ठीक लगती है। वो वहीं रुक जाते हैं और सुबह होने पर फिर आगे निकल पड़ते हैं। अब सड़क पर बहुत सारे और लोग भी दिखने लगे हैं जो एक बड़े समूह के साथ चल रहे होते हैं ताकि कोई सुरक्षित शरण स्थल मिल सके। लेकिन कुछ ही दूरी पर उन्हें एक पुल पर रोक दिया जाता है, जहाँ कर्मचारियों ने लोगों को एक एक करके जाने का नियम बनाया होता है ताकि पुल ज्यादा वजन सह सके। लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा होती है कि लोग खुद को रोक नहीं पाते और धक्का मुक्की शुरू हो जाती है। इसी अफरा तफरी में वो औरत अपने पति और बेटी से अलग हो जाती है और सबसे पहले चेक पॉइंट के अंदर धकेल दी जाती है। वो बार बार अपने परिवार को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन कर्मचारियों के दबाव में उसे मजबूरी में पुल पार करना पड़ता है। तभी अचानक एक और बड़ी मुसीबत सामने आ जाती है। वो देखती है कि पुल अचानक टूटने लगा है और बड़े बड़े सीमेंट के टुकड़े गिरने लगे हैं। लोग डरकर इधर उधर भागने लगे हैं। वो वापस जाने की कोशिश करती है, लेकिन भीड़ उसे रोक देती है और धक्का मुक्की में रेलिंग टूट जाती है, जिसके कारण वो नदी में गिर जाती है। लेकिन ये कोई साधारण नदी नहीं होती, बल्कि 2 दिन से एसिड बारिश झेल चुकी बेहद जहरीली पानी से भरी होती है। जैसे ही वो पानी में गिरती है, उसका चेहरा जलने लगता है और उसके बाल भी झड़ने लगते हैं। ये सब देखकर उसकी बेटी घबराकर नदी किनारे दौड़ती है और उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, उसकी माँ तेजाब जैसे पानी में गलकर मर जाती है। ये देखकर लड़की पूरी तरह टूट जाती है और खुद भी नदी में कूदने की कोशिश करती है, लेकिन उसका पिता समय पर आकर उसे रोक लेता है और दोनों को जल्दी से एक शरण स्थल पर ले जाया जाता है। वहाँ लोगों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, इसलिए कर्मचारियों को मजबूरी में कुछ लोगों को चुनकर दूसरे सुरक्षित स्थान पर भेजना पड़ता है। उन्हें भी एक ट्रक में बैठाकर भेजा जाता है, लेकिन कुछ ही दूरी पर ट्रक रुक जाता है क्योंकि आगे भयंकर जाम लगा होता है। मजबूर होकर सबको पैदल चलना पड़ता है। तभी आसमान में फिर से काले बादल छाने लगे हैं। आदमी समझ जाता है